अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम अगेन एक अपना इंग्लिश ऐसे की आउटलाइन देखेंगे। एक आउटलाइन नहीं होगी, ये तीन आउटलाइंस होंगी एक ही वीडियो के अंदर। और इसको एंड तक देख लीजिएगा ताकि आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो। आपको ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप किसी भी ऐसे को किसी भी एंगल से देख सकते हैं। इस टॉपिक को अगर फॉर एग्जांपल मुझे करना होता तो मैं इनको इसको इन तीन डायमेंशंस में कर सकता था। सबसे पहले जो डायमेंशन होगी उसके अंदर हम ये देखेंगे कि वो सिर्फ हम टॉपिक के ऊपर ही स्टिक रहेंगे कि हाउ ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। मैं तकरीबन 10 एक पॉइंट लिखूंगा सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर। उसके बाद एट द एंड हम कुछ सजेशंस देख देंगे। ठीक है। या अगर सजेशन ना भी देंगे तो इसको इसको 10 से 12 कर देंगे, सिंपल सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर। दूसरा जो होगा वो उसके अंदर मैं इस तरह करूंगा कि ऑनलाइन लर्निंग के बारे में पहले कुछ मैं बताऊंगा, फिर मैं ये बताऊंगा कि चैलेंजेस क्या हैं जो आपके ट्रेडिशनल जो क्लासरूम्स हैं उनके, और फिर मैं फर्दर ये बताऊंगा कि ऑनलाइन लर्निंग किस तरीके से उनके मसाइल को ठीक कर सकती है। ये मेरा दूसरा पॉइंट, दूसरा तरीका होगा। तीसरा तरीका ये होगा कि उसके अंदर मैं सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर बात करूंगा। मैं ये कहूंगा कि ऑनलाइन लर्निंग किस तरीके से बेहतर है ट्रेडिशनल क्लासरूम से। दूसरा, फिर मैं चैलेंजेस बताऊंगा कि ऑनलाइन ट्रेन लर्निंग के चैलेंजेस क्या हैं। फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशंस बता दूंगा। तो आप किसी भी तरीके से इस ऐसे को लेके जा सकते थे। ये जो ऐसे है ये ओवरऑल भी इस 2023 के अंदर द मोस्ट अटेम्प्टेड टॉपिक है जो अभी तक जो स्टैटिस्टिक्स हैं जिससे आइडिया हुआ है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। थीसिस स्टेटमेंट ये है कि ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम्स लर्निंग. There are multiple factors that make it more effective and convenient than traditional classrooms. ठीक है। अब इसके अंदर हम जो ऑथर ने या जो एग्जामिनर ने हमें जो स्टेटमेंट दी है हम उससे एग्री कर रहे हैं। अब एग्री भी कर रहे हैं और फिर हम ये भी बता रहे हैं कि देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसे जो ऑनलाइन लर्निंग है उसको इफेक्टिव बनाती हैं और कन्वीनियंट बनाती हैं बनिस्बत जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स थे। ठीक है। अब इसके अंदर जो मेरा मेजर फोकस होगा वो फैक्टर्स के ऊपर होगा, कौन से ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफेक्टिव और मोर कन्वीनियंट बनाते हैं। ठीक है। तो manifestations to prove that online learning is more convenient than traditional classrooms. ठीक है। द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशन अगर फॉर एग्जांपल इसकी मैं बताऊं आपको तो वो है कोविड 19 के दिन। देखो कोविड 19 के दिन, कोविड 19 जो जब आया था उसके बाद आपको भी पता है कि किस तरह दुनिया के अंदर जो एजुकेशन थी वो तकरीबन एजुकेशन सेक्टर फ्लॉप होकर रह गया था। इनके आपकी एजुकेशन हर लिहाज से जो वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर भी ये जो ऑनलाइन सिस्टम था उसने बहुत कुछ किया और जो चीज़ें थी वो शिफ्ट हो गई ऑनलाइन। और उसके बाद जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं वो चलने लग गया और वो अब पहले की निस्बत बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। तो नेक्स्ट चैलेंज, हाउ ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम। अब इसके ऊपर ना हम एग्जांपल्स देंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन लर्निंग जो है वो मोर कन्वीनियंट भी है और मोर इफेक्टिव भी है। तो सबसे पहले ये इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, आपकी मोर एंड मोर रिपीटेड एक्सेस टू द कोर्स मटेरियल। आप बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अब देखें कि अगर फॉर एग्जांपल आप क्लास के अंदर एक बार लेक्चर लेते हैं तो सर ने एक बार दे दिया और उसके बाद बस। ठीक है। लेकिन आप जब ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं तो आपके पास रिपीटेड एक्सेस होती है। आप अगर कोई आपको एक पॉइंट समझ नहीं भी आ रहा होता तो आप उसको बार बार जाके उस लेक्चर्स को फाना उस जगह पे जाके देख सकते हैं। आपके पास हर चीज़ बार बार आप जितनी बार चाहें आपके पास अवेलेबल होगी। सो ये एक बहुत बड़ी और ये कन्वीनियंट भी है और मोर इफेक्टिव भी है। दूसरा, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे जी? ऑनलाइन लर्निंग गिव स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न देयर ओन पेस एंड ऑन देयर ओन शेड्यूल। मीन कि आप किसी भी टाइम, आप किसी भी लिहाज से कि जिस तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं इस टाइम से इस टाइम में या इस शेड्यूल के मुताबिक मैं अपने आप को मैं वो पढ़ूंगा, तो आप उस टाइम और उस शेड्यूल के मुताबिक आप कर सकते हैं। आप जब इजी आपको फील हो आप उस टाइम पढ़ सकते हैं। ठीक है। आपके पास कोई एक जो एक स्ट्रिक्टनेस है वो नहीं है आपके पास। वो जिस तरीके से आपने पहले उठना है, आपने 9 to 5 जाना है, या आपने सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचना है, आपने सुबह 8-9 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचना है, आपने वहां पर जो लेक्चर्स लेने हैं कॉलेजेस में जो आपका पर्सन वो खत्म। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है और ये कन्वीनियंट भी है और मोस्ट इफेक्टिव भी है। नेक्स्ट जी, कॉस्ट सेविंग।
किस तरीके से जो ऑनलाइन जो लर्निंग होती है वो कैन सेव स्टूडेंट्स मनी एंड ट्रैवल एंड अदर कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल क्लासेस। मीन कि आपने जाना है, आपने आना है, उसके अलावा और भी वहाँ पर, अब अगर फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्टल में जाके रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो फीसेस होंगी वो आपकी अलग, आपके एक्सपेंसेस होंगे। अच्छा, वहाँ पर फिर रहने के एक्सपेंस अलग हैं, आपके हॉस्टल की फीस जो है वो अलग हैं, और फिर उसके अलावा आपने अपना कुछ वहाँ पर जो करना होगा सेटअप वो एक अलग होगा। तो मल्टीपल इस तरह के एक्सपेंसेस हैं, आपकी जो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपकी जो बुक्स हैं, उसके अलावा आपकी जो असाइनमेंट्स हैं, मल्टीपल चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सो बाई गोइंग ऑनलाइन ये जो आपके मसाइल हैं इनको हल किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर चलें जी, तो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन लर्निंग ऑफन यूटिलाइजेज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच कैन प्रोवाइड अ मोर इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक आप देख लें कि पहले कुछ इस तरह का होता था, मतलब कि वो जो एक इशू था कि हम सामने बैठे होंगे और फिर ही हम पढ़ेंगे। अब ऑनलाइन आप टेक्नोलॉजी के जरिए आप स्काइप देख लें, या व्हाट्सएप, फेसबुक, या उसके अलावा जूम पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने अपने रूम में बैठ के आप इंटरेक्टिवली और एक बहुत ही इंगेजिंग वाला जो सेशन है वो आप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट अगर चलें तो वैरायटी ऑफ कंटेंट, विद ऑनलाइन लर्निंग स्टूडेंट्स कैन एक्सेस अ वैरायटी ऑफ कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विच वीडियो लेक्चर्स, पॉडकास्ट एंड आर्टिकल्स। मतलब क्या आपके पास हर लिहाज से आपके पास वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं, आपके पास ऑडियो लेक्चर्स होंगे, आपके पास आर्टिकल्स होंगे, आपके पास नोट्स होंगे, आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास अब तो बहुत से एक मैसिव ओपन जो एक कोर्सवेयर्स हैं वो भी ओपन हो चुके हैं। बहुत से ऐसी मेजर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक हार्वर्ड हो गई, वो IEY है शायद लीग, IVY लीग, उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, मतलब कि उनके जो लेक्चर्स हैं वो आपको अवेलेबल अब तो मिल जाते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर मिल जाते हैं। या आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं ज़्यादातर, वो मेजर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ MOU साइन कर लेते हैं, जिससे आपको उनके जो डाटा है वो आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। आप अगर यूनिवर्सिटीज़ के अकाउंट्स को यूज़ करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ्री में मिल जाती हैं। सो ऑनलाइन से आप वैरायटी ऑफ जो कंटेंट है आपके पास वो अवेलेबल होता है। अगेन कन्वीनियंट भी है और मोस्ट इफेक्टिव भी है। अगर हम इसको एक बार फिर रिपीट करें इस स्लाइड को, तो रिपीटेड एक्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट सेविंग, टेक्नोलॉजी और वैरायटी ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट अगर चलें तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, ऑनलाइन लर्निंग कैन प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स एक्सपर्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि अगर आप एक क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप मैक्सिमम 30-40 लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा, लेकिन जब आप ऑनलाइन लर्निंग करते हैं तो आपको दुनिया जहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं आप उनके साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, आप एक अपनी कम्युनिटी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर चलें तो मोर इंडिविजुअल अटेंशन। अच्छा, आप जब आप स्टूडेंट्स होते हैं, आप अपनी क्लास के अंदर लेट्स सपोज कि आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप सर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकेंगे, लेकिन आप ऑनलाइन विया ईमेल्स आपको किसी किस्म की कोई झिझक नहीं होनी, आप इजीली आस्क कर सकते हैं, आप इजीली अपने जो मसाइल हैं उनको आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर फर्दर देखें तो टेक्निकल स्किल्स विल इम्प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, मैं अगर IT का स्टूडेंट ना हूँ या मैं कोई टेलीकॉम का स्टूडेंट ना हूँ, तो मुझे ये सारी वीडियो अपलोड करने में, वीडियो बनाने में, ये सारा कुछ करने में मुझे काफ़ी मुश्किल क्रिएट होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ, मैंने ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट की हुई है और मैं इस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ, सो मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, आप अगर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन लर्निंग करते हैं तो आपको कुछ आपकी जो स्किल्स होती हैं वो आप इंक्रीज करते हैं। ठीक है, आप उन स्किल्स को बाद में किसी भी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। फर्दर अगर चलें तो हैबिट्स ऑफ बीइंग सेल्फ डिसिप्लिन, स्कूल में कॉलेज में जब आप जाते हैं तो आपने प्रॉपर टाइमिंग के साथ आपने 7-8 बजे 9 बजे 10 बजे वहाँ पर पहुँचना होता है। ठीक है, वो आपको वो स्टिक करती हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन करती हैं तो उस टाइम आपकी अपनी एक हैबिट होती है, तो आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट अगर चलें जी, तो ग्लोबल कम्युनिटी, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वो जिस तरीके से आपकी जो एक नेटवर्किंग है अक्रॉस द ग्लोब वो बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, इवन कि मैं लास्ट टाइम एक बार मैं देख भी रहा था, मेरी एक टीचर हैं, अगर आपने भी इंग्लिश को स्टडी करना हो तो मैं जो पढ़ता रहा हूँ वो है निमिषा बंसल, इंग्लिश की बहुत अच्छी टीचर हैं, इंडियन है। तो मैंने देखा है कि जब कभी वो यूट्यूब के ऊपर आके लाइव जो अपने सेशंस होती हैं वो करती हैं,
तो उनको तकरीबन 4000 5000 लोग देख रहे होते हैं एट अ टाइम। आप ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक क्लास के अंदर इतने लोगों को क्या आप पढ़ा सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऑनलाइन जो लर्निंग का वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये मोर कन्वीनियंट भी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा भी ले रहे हैं और मोस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद आके पढ़ रहे हैं यार। ठीक है, तो इससे अब ये देखें कि ये मेरे 10 पॉइंट्स थे, एक मेरा कोविड 19 वाला हो गया और एक मेरा इंट्रोडक्शन और एक मेरा कंक्लूजन, मेरा ऐसे कंप्लीट है। इसके अंदर मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिंपली मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो एग्जामिनर ने जो बताई है बात, वो बेहतर है, वो ठीक कह रहा है, और मैंने उसकी चीज को प्रूफ किया है हर लिहाज से। मैंने तकरीबन 10 एक पॉइंट दिए हैं और मैंने ये कहा है कि हाँ जी, आपने ठीक कहा है, ऑनलाइन लर्निंग जो है इट इज़ मोर कन्वीनियंट एंड मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट जो अपनी अगली है स्टेटमेंट वो देखें, तो उसके अंदर मैं कुछ जो सबसे पहले मैं बताऊंगा वो मैनिफेस्टेशन देके कोविड 19 वाली, उसके बाद मैं कुछ चैलेंजेस बताऊंगा ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। उसके जो चैलेंजेस क्या हैं वो क्या हैं, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब कि आपके जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होते हैं उनकी लैक ऑफ एक्सेस होती है, या आपको थोड़े से मतलब मीन कि आपके पास इतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं होती चीज़ों की, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, रिजिड शेड्यूल होता है, आपने टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है, एक आपका प्रॉपर डेकोरम होता है जिसको आपने फॉलो करना होता है। लिमिटेड जो इंटरेक्शन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास के अंदर 40 से 50 लोग हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, हज़ारों में नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, उसके बाद जनाब नेक्स्ट अगर देखें तो लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आप वही एक जो लगा होता है, आप प्रोजेक्टर आप उसके ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ें, एक लिमिटेड सी लैब होती है जिसके अंदर आपने काम करना होता है, मीन के इसके अंदर अपनी आपकी जो टेक्निकल लर्निंग है वो नहीं होती। उसके बाद जी डिफ़िकल्टी मैनेजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर विद लार्ज क्लास साइज, अब आपको यहाँ पर भी मसला होने लग जाता है। समटाइम्स आप जो माइक यूज़ कर रहे होते हैं उनके इश्यूज होते हैं, वहाँ पर क्लास के अंदर एटिकेट्स डेकोरम उसको वो नहीं किया जा सकता, मतलब कि मल्टीपल इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, लड़कों को बहुत ज़्यादा जो मसले क्रिएट होते हैं विद को एजुकेशन, तो उसकी वजह से भी आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो एक चैलेंजेस हैं हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम्स के, अब इसको आप किस तरीके से काउंटर करने हैं। अब आपने ये चैलेंजेस पहले बता दिए, अब हमने वही वो जो मैंने पिछली बार आपको पिछली जो अपनी स्लाइड है उसके अंदर मैं बता चुका हूँ, इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वैरायटी ऑफ कंटेंट एंड मल्टीपल जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, पहली थी सिंपल, जो उसने पूछा हमने सिर्फ वही बता दिया, और इन माय ओपिनियन वो सबसे बेस्ट थी, बिकॉज आप टॉपिक से बिल्कुल हटे नहीं हैं, आप सिर्फ टॉपिक पे रहे हैं। ठीक है, दूसरी जो थी उसके अंदर आपने पहले ट्रेडिशनल जो क्लासरूम से, क्योंकि उसने यही कहा है ना कि वो मोर इफेक्टिव है देन ट्रेडिशनल क्लासरूम्स, तो हमने ये बताना है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में ऐसे क्या फॉल्ट्स हैं जो कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज कर सकती है, और फिर हमने वो बता दिया ऑनलाइन एजुकेशन के। अब हम जो फर्दर बता रहे हैं उसमें हमने ये करना है कि हाउ ऑनलाइन लर्निंग इज कन्वीनियंट एंड मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल रूम्स, हम ये बताएंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं अपनी पिछली जो स्लाइड है उसके अंदर बता चुका हूँ आपको। फर्दर जो होगा वो हम ये बताएंगे कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग के, खास तौर पे क्योंकि ये टॉपिक है, एक जेनेरिक टॉपिक है। अगेन यही बताऊंगा कि अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान से पैसिफिक रहना है तो आपने पाकिस्तान पे रहना है, अगर आप इसको ग्लोबल लेके जाना है तो फिर आप ग्लोबल रहेंगे। ठीक है, लेकिन इन माय ओपिनियन आप कोशिश किया करें क्योंकि आप पाकिस्तान से पैसिफिक रहा करें, क्योंकि हमें पाकिस्तान में एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। लेकिन कुछ इस तरह का टॉपिक हो जिस तरह फॉरेन पॉलिसी या करंट अफेयर्स टाइप कोई टॉपिक हो, तो फिर आप ग्लोबल जाएं ताकि आपके पास अगर ग्लोबल पे नॉलेज है तो आप उसको पुट कर सकें। अब चैलेंजेस क्या होंगे जी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास सबसे पहले इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं होता, अगर वो है तो आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, अगर इक्विपमेंट्स हैं तो आपके पास ओवरऑल लिटरेसी कम है, डिजिटल लिटरेसी जो है, लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स हो गया, इलिटरेट जो टीचर्स हैं स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं होता किस तरीके से आपने लैपटॉप को यूज़ करना है, आपने कैमरे को किस तरह यूज़ करना है, आपने माइक को किस तरह यूज़ करना है, आपने जो वाइल टीचिंग आपने जो पेन है उसको किस तरीके से यूज़ करना है, आपने कौन से टूल्स चूज़ करने हैं उनके बारे में
कोई आइडिया नहीं होता। आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो उसको किस तरीके से करना है। उसके बाद ये एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ओन फॉर योर ओन लर्निंग। और अगर फॉर एग्जांपल हम देखा जाए तो मैं पुलिस में हूँ, तो मुझे मल्टीपल कॉल्स ड्यूरिंग कोविड आती रही हैं कि हमारा स्कूल खुला हुआ है जी, वो आके बंद करवाएं, हमारा स्कूल खुला हुआ है वो आके बंद करवाएं। ये हमारे जो यूथ है, ये वो इकबाल के शाहीन हैं जो कि हमें कॉल किया करते थे कि सर हमारे स्कूल के अंदर हमारे टीचर हमें ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, आप आएँ और आके ये जो स्कूल हैं इनको बंद करवाएं। सो ये जो एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और इसकी वजह से हमारी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप होती है। नेक्स्ट जी, सेंस ऑफ आइसोलेशन इन केस ऑफ टेक्निकल क्यूरीज। अब लाइक कि अगर फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन कुछ कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही है, आप किसी एक चीज़ में स्ट्रक हैं, लाइक कि आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपका कोई एक कोड अटक गया है, कहीं पर कोई बग आ गया है, तो आप उसको किस तरीके से हल करेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका टीचर अवेलेबल नहीं है फिर, या आपका कोई एक पॉलिटिकल साइंस का इंटरनेशनल रिलेशन का कोई एक कंसेप्ट है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, और आपका टीचर भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप उसे कॉल कर रहे हैं, वो आपकी कॉल का अटेंड नहीं कर रहा, आपने उसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उनका नेट नहीं चल रहा, तो क्या होगा। ठीक है, तो एक सेंस ऑफ आइसोलेशन है, और आपके बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फिर आप फर्दर मूव भी नहीं कर सकते, जिसमें आपके मतलब कि टाइम ज़ाया होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम। अब सॉल्यूशंस क्या हैं जी। सबसे पहले प्रमोशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो डिजिटल लिटरेसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें, ट्रेन करें टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, ठीक है, अबाउट गेटिंग जो ऑनलाइन लर्निंग है। उसके बाद रेवोल्यूशनरी स्टेप्स आर बीइंग शुड बी टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर कुछ उन्होंने किया भी है कि बोर्नमाउथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ उन्होंने एमओयू साइन किया था। अब इसमें गेमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना था अंडर द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। उसके अलावा हमारी दो यूनिवर्सिटी थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और बीजेडयू, इन्होंने एससीयू जो यूनिवर्सिटी अलायंस है उसको ज्वाइन किया था। इससे बहुत ज़्यादा एक जो इंटर यूनिवर्सिटीज़ जो कोलैबोरेशन होती है वो इंक्रीज होती है। सार्क यूनिवर्सिटी है एक न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं इससे भी आप जो अपनी ऑनलाइन लर्निंग है या ओवरऑल आपकी जो एजुकेशन है उसको आप बूस्ट अप कर सकते हैं। एजुकेशन रिस्पॉन्सिव बजट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, उसके अलावा इंटरनेट अवेलेबिलिटी, फाइबर ऑप्टिक्स बिछाएं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स को कुछ जिस तरह वो प्रीवियस लैपटॉप्स थे वो प्रोवाइड करें ताकि उनको मिल सके, उनके साथ डिवाइसेस दी जाएं ताकि इस तरह के जो मसाइल हैं वो हल किए जा सकें। उसके बाद ये टेक्निकल एजुकेशन, आईटी बेस्ड लर्निंग जो है इस टाइम दुनिया के अंदर, वी आर लिविंग इन अ टेक इरा। ठीक है, इंफॉर्मेशन इरा का दौर है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जाएंगे, ज़ाहिर बात है हमें टेक्नोलॉजी की, आईटी की ज़रूरत पड़ती रहेगी। सो आईटी बेस्ड लर्निंग इज़ imperative फॉर द टाइम बीइंग। सो ऑनलाइन लर्निंग क्या है, वो बैकएंड पे सारा आईटी ही काम कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप टेक्निकल एजुकेशन लेंगे, आपका ये जो सेक्टर है ऑनलाइन एजुकेशन वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करेगी। ये ज़्यादा बूस्ट करेगी तो मीन आपकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो कन्वीनियंट है और बेहतर है देन ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। उनको हमने 3 डायमेंशंस देखी हैं उनकी, और मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी जल्दी सारा गो थ्रू कर दूं। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस पीएमएस या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ मेंटोर जिसमें आपको ऐसे की एवेल्यूएशन हो या ऐसे सीखना चाहते हो किस तरीके से लिखना है, और आप ऑनलाइन लर्निंग के लिए आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप ये नंबर है, आप काइंडली इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।